यहाँ टांगे लगे कहाँ तक हो गया था? चलिए बता दीजिए। चलो बता दो, खंबात की खाड़ी में कौन कौन द्वीप था? खंबात की खाड़ी में यानी गुजरात में कौन कौन सा हुए? आर्यभट्ट और आर्यभट्ट। केरल में वेलिंगटन। तमिलनाडु में पंबन। उड़ीसा में कौन था? उड़ीसा में कलाम द्वीप या फिर व्हीलर द्वीप का। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। बंगाल में न्यू मुरे द्वीप। तो बुला गया रहेगा आगे देखो, आगे आपका भारत के वन। अगला टॉपिक आपका कौन सा था? तो कहीं राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वन अनुसंधान केंद्र भारत में देहरादून। इसीलिए बोल के पीएफा ले लेते हैं, इससे देखिएगा तो याद होगा। तो अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में। मतलब ओवरऑल पूरे भारत में अगर बात की जाए पेड़ पौधों का तो कितना परसेंट होना चाहिए? कितना परसेंट अगर रहेगा तो पेड़ पौधा तो भाई बारिश हुई सबसे सही सलामत रहेगा, सबसे सही होगा। कितना परसेंट होना चाहिए? मिनिमम 33%। कितना चाहिए? लेकिन इंडिया में भी है कितना परसेंट? 23 से 24%, यानी 23.45 के आसपास है हमारे इंडिया में। होना चाहिए कितना? 33, लेकिन है कितना? 23 से 24%। तो इसी के बीच के जो पॉइंट में आ जाए भारतीय राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून। कितना वन होना चाहिए? 33%। है कितना में? 23 से 24%। ये 23 से 24% है आपका। अब ये बताओ, जापान छोटा सा देश है, छोटा सा जापान को नाम है, जापान छोटा सा है, उस पे 2-3 परमाणु खड़ा है। जापान पे गए लोग, इसके बावजूद वहाँ पर सब इतना डेवलप्ड है कि भाई 33 होना चाहिए, लेकिन कितना करके रख लिया है? 60। पूरा इंडिया ज़्यादा डेवलप है, छोटा भी है, फिर भी कितना परसेंट है? 60%। सोच सकते हो कितना डेवलप है। अब भारत के वन को जानने से पहले थोड़ा सा इस चीज को देख लो। ये आपका पृथ्वी, बीच में हो गया मध्य रेखा, ये हो गया आपका कर्क और ये हो गया आपका मकर रेखा। जब सूरज आपका यहाँ पे होगा बीचवा में विषुवत रेखा पे, तो इसका गर्मी ज्यादा कहाँ पड़ेगा? इस रेखा पड़ेगा कि कर्क रेखा पड़ेगा? बराबर पड़ेगा ना, बीच में दोनों तरफ इक्वल। अगर मान लो मकर रेखा पे हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग भारत कहाँ पे? यहाँ पे। अगर सूरज यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या पड़ेगा? ठंडा पड़ेगा, धूप भी पड़ जाएगा, और सूरज यहाँ रहेगा तो खोला देगा। ठीक है, यहाँ पे तो सूरज का देखो, यहाँ पे आपका अगर सूरज हम लोग पृथ्वी पर कितना देखा? 3 को, ऐसा है 7 को, लेकिन फिलहाल कितना समझ लो? 3। बीच में कौन सा? विषुवत रेखा, इसके ऊपर नीचे मकर। ये जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरता है। भारत के कहाँ से? कम सीधे से गुजरता है 8 भारत से। ठीक है, अब विषुवत रेखा के पास सूरज आपका है यहाँ पे, विषुवत रेखा पे, चाहे यहाँ पे रहे चाहे यहाँ पे रहे, जहाँ पे सूरज रहेगा क्या पूरा समुद्र भी नहीं है? देश कितने हैं ना, खाली छोटा छोटा, बाकी सब क्या है? पानी है, बीच में पानी है विषुवत रेखा के पास। ठीक है, जब सूरज यहाँ पे तो बीच में क्या देश पड़ेगा? कोई बीच में बहुत कम देश पड़ता है। ठीक है, तो सूरज बीच में रहता है तो सूरज देश बहुत कम है, पानी ज़्यादा है। तो पानी ज़्यादा रहने के कारण यहाँ पे ज़्यादा क्या होगा? पानी उत्सर्जन होगा। गर्मी से पानी क्या होगा? नीचे भाप बनेगा ना, गर्मी से भाप क्या, पानी क्या बना? भाप बनने के बाद पानी क्या बनाएगा?
बादल बनेगा, और बादल जब बनेगा ढेर सारा तो भाई बारिश नहीं कर पाएगा, कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा बारिश किस रेखा पे होगा? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा पे, विषुवत पे पूरा। और इसी विषुवत रेखा पे तुम्हारा आता है कौन सा? अफ्रीका का जंगल, अफ्रीका का जंगल हुआ है ना, क्या नाम उसका? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका रे, उसका क्या नाम है उसका? अमेजन का जंगल, ठीक है, यहीं पे पड़ता है। इसलिए वहाँ पे क्या है, गर्दा बजा के पानी होता है उमच के, और पूरा अगर मतलब वहाँ का पेड़ पौधा, मतलब इस रेखा पे सबसे ज्यादा पेड़ पौधा मिलेगा, किस पे? विषुवत रेखा पे। चलो बताओ, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र में देहरादून कितना % वन होना चाहिए? है कितना? 23 से 24%। इस वन को हम लोग टोटल 6 कैटेगरी में बांटते हैं। कितना कैटेगरी में? 6। सबसे पहला आपका सदाबहार वन, सदाबहार वन। अब तुम लोग सदाबहार बोलो या फिर इसी के आगे जोड़ दो उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जैसे नाम के साथ कुमार कॉमन है ना, कुमार कुमारी होता है ना, तो कुमार कुमार, रवि कुमार, कुमार सब पे लगा सकता है। तो इसी तरीके से वो वन में चेंज करेंगे तो सीधा सीधा क्या जोड़ोगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला जो टाइप आएगा उष्णकटिबंधीय डैश जो भी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा आपका? सदाबहार। दूसरा आपका है पर्णपाती। दूसरा कौन सा? पर्णपाती। इसी को कहते हैं मानसूनी। इसी को कौन सा वन बोलेंगे? मानसूनी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा होगा आपका शुष्क पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। क्या ये मानसूनी नहीं होगा? होगा, दोनों क्या है? मानसूनी ही है। अब थोड़ा समझ लो सबको क्या है। ये जो सदाबहार वन है, सदाबहार वन किसको बोलते हैं? सदाबहार वन जो हमेशा जिस जंगल में बहार रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? बहार। आप समझते हो ना, हरियाली। हरियाली कब रहेगा? जब वहाँ पे पूरा पानी पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आपका सदाबहार वन है, यहाँ पे वर्षा कब या ज्यादा? बहुत ज्यादा। कितना होता है? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। सदाबहार वन में पानी कितना होगा? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। सबसे ज्यादा बारिश अगर होगा तो किस वन में होगा? सदाबहार वन में। अब एक बताओ कि जब बारिश ज्यादा होगा तो क्या वहाँ पे वनस्पति उगेगा? वनस्पति पेड़ पौधा होगा। पानी ज्यादा तो वनस्पति ज्यादा, और जब वनस्पति ज्यादा तो वहाँ का भाई पेड़ पौधा कैसा होगा? कमजोर होगा कि बढ़िया हैवी होगा? और कैसा होगा? छोटा होगा, लंबा होगा? लंबा होगा। रीजन क्या है कि भाई अगर कोई पेड़ पौधा लंबा नहीं होगा दूसरे से, अगलता उसको छां देके क्या करता है? उसको मार देगा। सूरज की रोशनी नहीं मिलेगा क्या? मर जाएगा ना। इसलिए जितना पेड़ पौधा रहेगा वो सब कैसा जाएगा? सब लंबा लंबा निकलेगा। किस लिए निकलता है? ताकि दूसरा कुछ मार ना सके, या फिर सूरज का रोशनी के लिए, सूरज के प्रकाश के लिए ना, उसी से खाना खाएगा ना वो। तो जो भी सदाबहार वन में जो पेड़ पौधा रहेगा वो कैसा रहेगा? लंबा रहेगा, मजबूत रहेगा। अब चूंकि छोटा रहेगा तो भाई और क्या रहेगा? लंबा, मजबूत। चलो, लंबा हो गया, मजबूत हो गया। यहाँ पे पानी कितना होगा सदाबहार वन में? 200 से ज्यादा, यानी कि लगभग 250 सेंटीमीटर बारिश होगा। कहाँ? सदाबहार वन में। सदाबहार वन बोलते हैं किसको? ये बताओ। जहाँ पे बारिश होता है, जहाँ पे देखो, जैसे हम लोग के पास जो आसपास पेड़ पौधा है वो कैसा पेड़ पौधा आएगा? सदाबहार में आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि इसके लिए चाहिए पूरा घुमस के पानी का। यहाँ पे घुमस के पानी होता है? नहीं होता है। तो ये मिलेगा नहीं। बचा कौन? पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। तो हम लोगों के पास यही दो पेड़ मिलेगा तुमको। हम लोग किसको देख रहे हो? या तो पर्णपाती देख रहा होगा, या तो शुष्क। पर्णपाती यानी मानसून में जो आता है। मानसून में हम लोग के जैसे मालूम मानसून आता है तो जितना पेड़ पौधा सब एक के साथ क्या हो जाता है? टकला हो जाता है। देखो ऐसा एक समय आता है कि भाई एक तो पेड़ पर पत्ता नहीं रहेगा, खाली पेड़ रहेगा, ठीक है। तो सब जितना पेड़ रहेगा सबका बात कर रहे हैं। या फिर ऐसा होता है कि भाई अमरूद पे रहेगा, आम पे खत्म हो जाएगा, जब देखोगे सब पे पत्ता गायब रहेगा। तो हम लोग किसको देखते हैं? सदाबहार वन को भी पर्णपाती को। पर्णपाती को जब होगा टकला सब साथे होगा, जब बाल आएगा सबका साथ आएगा। लेकिन सदाबहार में ऐसा नहीं है।
सदाबहार में क्या होगा कि भाई मतलब अलग अलग कैटेगरी का पेड़ पौधा होगा, अलग अलग। एक मान लो कि जनवरी में जिसका पत्ता गिरेगा, तो एक का फरवरी में, फिर मार्च में, तो सबका अलग अलग डिवीजन हो गया भाई, चूंकि कैटेगरी अलग तो सबका पत्ता कैसा रहेगा, अलग। तो यहाँ पे क्या सदाबहार में पत्ता रहे कटवा एक साथ होगा क्या? यहाँ पे कभी भी तुमको पत्थर नजर आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पे हमेशा क्या हुआ, क्या नजर आएगा? खिला हुआ बागान, ठीक है। तो ये जो आपका सदाबहार बना है, किसको बोलेंगे? वैसा जगह जहाँ पे पतझड़ आता हो कि नहीं आता? आता है, बिना पतझड़ के कैसे रहेगा? पतझड़ आता है लेकिन एहसास नहीं होगा। होगा यहाँ पे मान लो 50,000 पेड़ है, अगर मान लो कि 50% का 1% या 2% आज पत्ता गिरा दिया, फिर अगला 2 महीना बाद गिराएगा, तो पता चलेगा तुमको? नहीं। या तो हमेशा क्या रहेगा, फूल पौधा खिला हुआ रहेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सदाबहार। तो सदाबहार वन में कितना पानी चाहिए? 200, दो नहीं, कितना सेंटीमीटर? 200 से ज्यादा, कम भी नहीं, 200 से ज्यादा। यहाँ का पेड़ मतलब मजबूत होगा, लंबा होगा, ठीक है। लंबा किसके लिए होता है? सूरज के प्रकाश के लिए। और अगर आपका पर्णपाती है, जो पर्णपाती है, इसके लिए वर्षा चाहिए कितना? 100 से 200 सेंटीमीटर। 100 से कितना? 200। इसको चाहिए तो 200 से ज्यादा, इसको चाहिए 100 से 200। और ये जो शुष्क पर्णपाती, ये भी इसी का भाग है, दोनों भाई है। बस एक तो भाई पर्णपाती यानी मानसूनी है, और एक आपका शुष्क है यानी कि इसको पानी कितना चाहिए? 100 से 200। और इसको चाहिए 70 से 100। इसको कितना चाहिए? 70 से 100। अब 70 से 100 का मतलब क्या है? 70 100 का मतलब इसमें तीनों में सबसे ज्यादा पानी किसको चाहिए? सदाबहार को। इसको सीधे कितना चाहिए? 200 से ज्यादा। पर्णपाती को चाहिए 100 से 200। इसको 70 से 80। अब भाई 70 से 80 जिसको पानी चाहिए, जिंदा रहेगा तब तो उसको पता चाहिए ना। बताओ तो आम किस में आएगा? 70 से 100। आम किस में आएगा? पर्णपाती में आएगा, शुष्क में आएगा, सदाबहार में आएगा? पर्णपाती में। इसमें मानसूनी वाला में ना, अरे आम का जो है, आम को क्या हम लोग पानी खूब देते हैं कि कम देते हैं? देते हैं ना। यानी इसको किस में आएगा? पर्णपाती में आ जाएगा। बेल किस में आएगा? बेल बेल का पेड़ देखिए वो, उसको पानी ज्यादा चाहिए कम चाहिए? कम। तब किस में आएगा? शुष्क में आ जाएगा। और पीपल किस में आएगा? पर्णपाती शुष्क, पीपल शुष्क में आएगा। पीपल को पानी दिया कोई ने? पीपल में जरा खुद हो जाएगा। बरगद किस में आएगा? इसमें आएगा। तेंदू का पत्ता किस में आएगा? जिससे बीड़ी बनता है, जो बीड़ी होता है ना, बीड़ी पिया हो ना, नशा करने के लिए सिखा रहा है। बस पूछ रहे शुष्क में आएगा। बीड़ी, जो बीड़ी बनता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो बीड़ी, सिगरेट नहीं, जो बीड़ी होता है, बीड़ी किसके पत्ते से बनता है? किसका पत्ता से? तेंदू का पत्ता से, ठीक है। किसका पत्ता से? तेंदू। तो तेंदू किस में आएगा? शुष्क में के पर्णपाती में। शुष्क में, क्योंकि सूखा होना चाहिए पत्ता है, तो शुष्क में क्या आ जाएगा? बताओ तो। बेल आएगा। बैल लिखेगा, ऐसे ही खाएगा बेल। चलो चलो, बेल समझ गया ना? बेल हो गया। और क्या? पीपल, तेंदू। कत्था किससे बनता है? कत्था सुपारी, जो पान को लगता है ना, कत्था। कत्था नहीं, पान नहीं खाया हो? क्या बात करते हो? क्या बात करेगा? तो पान नहीं खाया है? खैर कोई नहीं। जो पान जब बनाता है तो मूवी पे देखा कि ऊपर से एक लाल कलर का ऐसा मिलाता है। हाँ सर, आप सब देख लिया। वही क्या रहता है? कत्था। तो कत्था भी किससे बनेगा? शुष्क पर्णपाती से। और कत्थे को खैर कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? खैर। खैर का जब पौधा रहेगा उससे क्या बनेगा? कत्था। और जो तेंदू रहेगा, तेंदू से क्या बनता है? बीड़ी। बीड़ी का मतलब बीड़ी बनता है। जो बीड़ी का जो ऊपर का जो खोल होता है लपेट के, बीड़ी देखते हो कैसे देता है? कैसे देता है? कैसे खरीदेगा जो ना जाना है। 5 का 3 गो 4 गो, ज्यादा मंगा नहीं देता। कैसे देता है?
ये शुष्क वाला समझ में आया कि तीनों सबसे ज्यादा पानी किसको चाहिए? सदाबहार। कितना चाहिए? 200 से ज्यादा। इसका एग्जांपल में ले लो आयरन वुड। कौन कौन पेड़ पौधा? आयरन वुड, रोज वुड, महोगनी, ठीक है, और भी आता होगा, लेकिन एग्जाम में तुम्हारा ये देगा कि भाई सदाबहार में एग्जांपल कौन सा है, ठीक है? तो आयरन वुड है, रोज वुड है, महोगनी है। पर्णपाती बताओ। पर्णपाती में आपका देखो वर्षा के 100 से 200। इसमें उस कैटेगरी के पेड़ पौधों को रखा जाता है जिसमें भाई पानी चाहिए कितना? 100 से 200। जैसे आम किसमें आएगा? अमरूद, जामुन, सागवान, केला भी आ जाएगा। ठीक है, ये सब जिसमें भी आएगा, सब किसमें आएगा? तुम्हारा पर्णपाती में आएगा, ठीक है। और शुष्क में क्या आएगा? वैसा पेड़ पौधा जिसको भाई ज्यादा पानी नहीं चाहिए, जिसका एवरेज कितना चाहिए? 70 से 100। इन तीनों में दिक्कत है किसी को? सही ना? बता दो, बीड़ी का जो बीड़ी है वो बीड़ी किसके पत्ते से बनेगा? बीड़ी किससे बनेगा? पीपल किसमें आएगा? शुष्क में हाँ सर। आम, लिप्टस, वही आ जाएगा शुष्क में लंबा पर्णपाती में आगे तो याद है जामुन, जामुन पर्णपाती में लीची, में वही हो जाएगा जिसको पानी चाहिए उसको सीधे किसमें डालेगा? और जिसको उमच का पानी चाहिए उसको किसमें डालेगा? सदाबहार में डालेगा। देखो क्वेश्चन एक और देगा कि क्या भारत में सदाबहार में पाया जाता है? भारत में, इन इंडिया, क्या भारत में देखो पर्णपाती पाया जाता है भारत में? हाँ सर। सगलो शुष्क पर्णपाती पाया जाता है, ये सदाबहार में पाया जाएगा? सुंदरबन जिला पाया जाएगा। कहाँ सर? ठीक है, ये आपका यहाँ पश्चिमी घाट, कहाँ पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, और एक है आपका अंडमान निकोबार। एक कौन सा है? अंडमान निकोबार। अभी तो तुम लोग मानसून पढ़े नहीं इसलिए बता देते हैं, शॉर्ट में यहीं पे देख ले। देखो यहाँ पे कौन सा पर्वत था? कौन सा चट्टान? पश्चिमी घाट था। ये कौन सा है? पूर्वी घाट। और इधर कौन सा था? अंडमान निकोबार। और इधर कौन सा भाग था? ये बोला ये पूर्वी भारत था, नहीं बोला इधर हम लोग का, यही है ना? अब देखो जो बारिश होगा तो हम लोग तुम्हारी कर्क रेखा कहते हैं, पता है स्टार्टिंग में बीच में कौन सा रेखा गुजर रहा था? विषुवत रेखा। और सबसे नीचे कौन सा था? मकर रेखा। जब सूरज आपका यहाँ पे होगा तो पानी पूरा बनाया कि नहीं बनाया होगा? समझ के जब पानी पूरा बनाया तो भाई अब बादल जाएगा करने, बादल किस दिशा में जाएगा? तो इसका नियम दिया था कौन? फेरल। इसका नियम कौन दिया था? फेरल। फेरल एक विद्वान बोलो या फिर साइंटिस्ट बोलो, साइंटिस्ट था, वो क्या बोला था कि जो भाई भारत को मतलब कितना कैटेगरी चेंज किया? इंडिया को, सॉरी वर्ल्ड को दो भाग, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ये फेरल क्या बोला कि जो हवा है वो उत्तरी गोलार्ध में चलेगा दाहिना ओर, उत्तरी गोलार्ध कितना चलेगा? दाहिना। और दक्षिणी गोलार्ध में चलेगा बाईं ओर, ठीक है? यानी हवा जो हल्का सा कैसा चलेगा? हल्का सा उत्तरी गोलार्ध में हल्का सा उठ के। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या होगा? विषुवत रेखा, ऊपर हम लोग उत्तर पड़ गए, तो इधर जो भी बादल होगा क्या तिरछे नहीं पड़ेगा? बढ़ेगा। तो सबसे पहले भारत कहाँ टकराएगा? पश्चिमी घाट में ना, ठीक है? सबसे पहले कहाँ टकरा गया? पश्चिमी घाट। तो एक आपका सदाबहार में कहाँ पाएगा? पश्चिमी घाट। कहीं पश्चिमी घाट में पूरा पानी करवाता है, पूरा धगस के, ठीक है? अब बताओ क्या इस पूर्वी घाट में पानी होगा? नहीं होगा, कहीं सब तीन पट्टी रोक किया बादल को। अब क्या होगा? जो बादल यहाँ से क्रॉस किया होगा नीचे से, ये सीधे या कहाँ ठोका होगा? गारो खासी जनती है मेघालय में ठोका होगा इधर, ठीक है? तो यहाँ पर पानी पड़ेगा, तो ये किसका भाग है? हिमालय का है ना आखिर सब? हाँ। हिमालय का है, तो इसको भी किसमें डाल दिया? सदाबहार में। और ये नीचे आपका ये है अंडमान निकोबार। ये हो तो गैप है यहाँ पे पहाड़, कौन सा पहाड़ था अंडमान निकोबार में? बता दो कौन सा था? सैडल पीक था ना। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। बोल गया। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। बता दो 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करेगा? 8 डिग्री 8 डिग्री समझा दियो बाबू, क्या सर? सब 8 9 10 मालदीव मालदीव मिनी का 9 किसको किसको? मिनी
विनिकाय गावालती, विनिकाय राजधानी का वाले और 10 किसको? 10 उत्तरी दक्षिण उत्तरी अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार में 10, लेकिन कठोर में कुछ जगह डिपली, तब किसको किसको? लिटिल अंडमान को और कार निकोबार से, तब भुला गए। ठीक है, बता दो पानी का जो नियम था वो कौन दिया था? हवा का नियम कौन दिया? हेरल्ड दिया था। ये क्या बोला था कि उत्तरी गोलार्ध में हवा उत्तर दाहिनी ओर चलेगा और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। तो देखो ये पश्चिमी घाट कैसे समझा गया? अब इसको मानसून जब पढ़ाएंगे ना, तो मानसून नहीं, जब आपका पहाड़ बताएंगे तो भी बता देंगे मानसून। पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया और अंडमान निकोबार। तो भारत में सदाबहार वन कितना जगह? 3। कौन कौन? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय। ये नहीं कि पश्चिमी घाट और फिर पूर्वी घाट मार देगा। कितना? 200 से 200 से ज्यादा। क्या सदाबहार वन पतझड़ आता है? आता है। लेकिन क्या पता चलेगा? नहीं। पानी सॉरी पानी बोल रहे हो, वहाँ पे पेड़ पौधा कम या ज्यादा? कैसा? सेम एक तरीके का कि अलग अलग? अलग अलग। ठीक है, वहाँ पे बता दो
वहाँ के कुछ पेड़ का नाम बताओ। आयरनवुड, आयरनवुड, रोजवुड और आपने पता महोगनी। और क्या था? महोगनी। भारत में सदाबहार वन कहाँ पे है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार। अगला था आपका पर्णपाती। पर्णपाती को क्या बोलते हैं हम लोग? पतझड़। उसे क्या बोलते हैं? पर्णपाती को ही पतझड़। एक के टाइम में सब आएगा, कटवा के चल जाएगा। आम ये सब किसमें आएगा? आम, पीपल, आम नहीं, पीपल नहीं, आम, लिटपस, सागौन, शीशम, ये किसमें आएगा? पर्णपाती। पर्णपाती में आएगा। पर्णपाती के लिए कितना पानी चाहिए? 100 से 200। और शुष्क के लिए 70 से 100। ठीक है। इसमें कौन कौन आएगा? पीपल आएगा, बेल आएगा, तेंदुआ आएगा, खैर आएगा। ठीक है, ये सब किसमें आएगा? शुष्क पर्णपाती में। अगला आपका 3 है अल्पाइन वन, मरुस्थलीय वन, मैंग्रोव वन। ये जो अल्पाइन वन है, अल्पाइन वन वहां पे होता है जहां मतलब पेड़, देखो अल्पाइन या फिर पर्वत, तो सीधा सीधी कहां पे पेड़ पौधा होगा? पर्वत पे। पर्वत पे कितना ऊंचा पे? 2500 मीटर से ऊंचा, यानी समुद्र का कितना ऊंचा? 2500। जो भी 2500 से ऊपर पे है वहां पे कैसा वन पाया जाएगा? पर्वतीय वन। क्या इस पर्वतीय वन पे बारिश होगा? नहीं। बर्फ होगा। पानी होगा? बर्फ। पहाड़ पे क्या होता है? पानी पड़ता है, बर्फ गिरता है, बर्फ। तो क्या इस पर्वतीय वन पे आम केला होगा? आम, शीशम, बरगद होगा? नहीं होगा। यहाँ पे कैसा पेड़ पौधा होगा? नीचे में झुका हुआ शंकु वाला। यहाँ पे कैसा होगा? शंकुधारी। ठीक है, या फिर शंकु को क्या बोलते हैं? कोनधारी। शंकु यही होता है ना? शंकु बोलो या फिर इसको कोन बोलो। ठीक है, या फिर जो ठंडे जगह पे होता है पेड़ पौधा, ठंडे इलाकों में, उसको बोलते हैं टैगा वन। या फिर क्या बोलेंगे? टैगा या फिर टुंड्रा। या फिर क्या बोलोगे? टुंड्रा। तो जो अल्पाइन वन है इसको मतलब कितना नाम से जान सकते हैं? शंकुधारी वन दे देगा, टैगा दे देगा, टुंड्रा दे देगा, या फिर कोनधारी दे देगा। तो जो भी पर्वत पे होगा उसका इतना मनी नाम है भाई। ठीक है, इसका यूज क्या है पर्वत वाला का? कि इसके लकड़ी से, लकड़ी का नाम है विलो। लकड़ी का नाम क्या है? विलो। विलो से बैट बनता है। जो क्रिकेट खेलते हो ना, विलो। अरे जो विलो वैली। ठीक है, तो बैट जो है किसके लकड़ी से बनेगा? विलो की लकड़ी से। ठीक है, कोनधारी वन कहाँ पाया जाएगा? कोनधारी वन पर्वत पे। शंकुधारी पर्वत पे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सर? चुपचाप है। ठीक। अल्पाइन वन, इसका ऊंचाई कितना? 2500 से ज्यादा। अगला आपका मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन बताओ कैसा होना चाहिए? मरुस्थल कांटेदार। मरुस्थल किसको बोलते हैं? जहाँ रेत हो। मरुस्थल बोलते हैं क्या? पानी नहीं पड़ता, जहाँ बालू खाली उसको मरुस्थल बोलते हैं। पानी नहीं पर बारिश नहीं होती है। जहाँ पे पानी कितना कम? 25 सेंटीमीटर से कम, उस जगह क्या बोलेंगे? मरुस्थल। यहाँ पे पेड़ पौधा होगा? नहीं सर। होता है, कांटेदार। ठीक है, होता है, लेकिन कैसा? कांटा वाला। कैसा होगा? कंटीला से कैसा पेड़ पौधा होगा? कांटा। यहाँ पे पत्ता होगा पेड़ पौधों का? होता है, लेकिन वही पतवा जो है आपका क्या बन जाता है? कांटा बन जाता है। देखो जितना बड़ा का पत्ता उतना ज्यादा पानी बर्बादी, जितना बड़ा पत्ता उतना ज्यादा पानी चाहिए उसको। जैसे केला देखो, केला है ना, केला का इधर होता है अच्छा खासा, नहीं होगा, लेकिन वही तमिलनाडु में चल जाओ, पश्चिमी घाट पे बड़का बड़का केला का पत्ता ढंगज का होता है। मुजफ्फरपुर में चल जाओ, पानी पूरा उसको मिलता है। सागवान देखो, सागवान इधर होता है सही, लेकिन वही जहाँ पानी भरपूर मिलेगा, बड़का बड़का पत्ता होगा एकदम। अरे इधर मरियाल सागवान का छोटा सागवान बड़का बड़का पत्ता रहता है। ठीक है, तो जितना बड़ा पत्ता उतना ज्यादा पानी बर्बादी, और जितना छोटा पत्ता उतना कम बर्बादी। तो मरुस्थल में इसको पानी ज्यादा मिलता है कम मिलता है? कम। तो पत्ता भी कैसा क्या बन जाता है? कांटा। वहां का पत्ता क्या बन जाता है? कांटा। यहाँ पे मेन जानवर कौन सा है? ऊंट। मरुस्थल का जहाज किसको बोलते हैं? ऊंट को। ठीक, अल्पाइन हो गया, मरुस्थल हो गया। अगला है आपका मैंग्रोव वन या फिर दलदली। मैंग्रोव या फिर दलदली जो है ये भाई वैसा जगह जहाँ पे क्या रहता है? दलदल। दलदल में कुछ बताओ तुम लोग, कहाँ मिलेगा? सुंदरवन ये मिलेगा सुंदरवन। सुंदरवन है कहाँ? जंगल में ना सुंदरवन। मैंग्रोव वन में जो पेड़ पौधा होता है वो क्या लंबा होगा कि छोटा होगा? या फिर झाड़ी टाइप का होगा? मैंग्रोव का दलदल
झाड़ी होता है। झाड़ी होगा ना, जो कि अगर मान लो इस पर अगर तुम बेल या फिर पीपल लगा देगा, आम लगा देगा तो रहेगा ऊपर, गिर जाएगा। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधा मैंग्रोव बनता है कैसा रहेगा, झाड़ी वाला छोटा छोटा रहेगा, मतलब कि नीचे इतनी सी गैप रहेगा, थोड़ा सा घुटना जान इतना, ऊपर से क्या रहेगा, झाड़ी रहेगा पूरा काटा काटा। ठीक है, ये फेमस होता है मैंग्रोव वन किस जानवर के लिए, बब्बर शेर के लिए। शेर होता है ना सियानी ऊपर से, उसके लिए कौन सा वन, मैंग्रोव वन। ये 6 तुम्हारा वन का क्या था, कैटेगरी था। अब ये बताओ, एक बार पूछ लेते फाइनल, ठीक बताओ, मरुस्थल में पानी कितना चाहिए, 25 से बैट बनाने के लिए कौन सा लकड़ी, किस लकड़ी, कौन सा, बैट बनाने के लिए वन अल्पाइन वन से। ये दलदली मैंग्रोव वन या फिर दलदली जो वन है, इसका लकड़ी का जो यूज किस में होगा, जैसे अल्पाइन का हुआ किस में, बैट, ब्रेड लिख दिए बैट बनाने में। मैंग्रोव वन का यूज किस चीज में बनाने में, क्या चीज बनाने में, नाव बनाने में लड़का होगा, नाव बनाने में। इसमें दिक्कत है नहीं किसी को, यूज किस में होगा इसका, नाव। यहाँ का लकड़ी कमजोर की मजबूत होगा, कमजोर रहेगा तो सब क्या करेगा, इसको कुचला जाएगा बेचारा। यहाँ का लकड़ी कैसा होगा, कादर में गिर जाएगा, कमजोर रहेगा। मिटा इसको, वन में दिक्कत है किसी को, देखो जितना बता इतना ज्यादा नहीं पूछेगा इस वीडियो में तुम्हारा, अगर पूछेगा इससे तो उसका सिलेबस बहुत हल्का है। हिंदी पढ़ाइएगा, हिंदी और इतना हिंदी में नंबर आया, हिंदी किसी को बोलने वाला नहीं पढ़ाने के लिए, अब याद नहीं चलो वन में दिक्कत है किसी को, एक बार रिपीट कर लेते हैं, कर दो बस, ठीक है। बता दो, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, भारत का कंचनजंगा, भारत में नहीं भारत का कंचनजंगा, ऐसे केटू है भारत का, केटू क्या बोलते हैं, गॉडवे। खड़ी ढाल की चोटी किस पर्वत पे, लद्दाख में। नाम क्या उसका, जहां से नदियां निकलती है किस प्रदेश में जाती है सबसे पहले, नदियां सबसे पहले किस प्रदेश में, भावर प्रदेश, भावर में, भावर के बाद तराई, तराई के बाद काप, काप के बाद जलेड़ बना देगा उन्हें, डेल्टा बना देगा, खत्म, ठीक है। उसके बाद नीचे पठार। बताओ तो जो उस नदी का नाम बताओ जो भारत को 2 बराबर हिस्सा में बांटती है, कौन सा, नर्मदा नदी के ऊपर वाले पठार को क्या बोलते हैं, विंध्याचल का पठार। उसके ऊपर और राजस्थान साइड वाला मालवा, और छत्तीसगढ़ वाला तरफ का बुंदेलखंड। नीचे बताओ तेलंगाना के पठार को, आंध्र प्रदेश को, और क्या बोलते हैं उसको, रायलसीना। मुंबई वाले को विदर्भ, मुंबई वाले को विदर्भ, कर्नाटक वाले को, झारखंड वाले को छोटा नागपुर। बताओ तो छोटा नागपुर के पठार को मेघालय के पठार से कौन सा दरार अलग करता है, मालदा दरार। इतना दिक्कत है ना किसी को। ये वन हो गया आपका, वन का कितना कैटेगरी, 6। सदाबहार में 200 से अधिक बारिश, पानी उमच के होगा, पेड़ पौधा लंबा होगा, हैवी होगा, मजबूत होगा। इसमें सदाबहार में, क्या सदाबहार वन में पतझड़ आएगा लेकिन मालूम नहीं चलेगा, नहीं पता, इतना विविधता रहेगा कि तुम नहीं देख सकते हो। क्या इसमें जीव जंतु होगा, सदाबहार में, सदाबहार में जीव जंतु होगा, कैसा होगा, बड़ा बड़ा कि छोटा छोटा होगा, छोटा होगा, हाथी होगा, तुम खुद बताओ। पेड़ हुमस के रहेगा, बीच में गैप रहेगा ज्यादा, गैप रहेगा ज्यादा, जहाँ पे पानी ज्यादा पेड़ बहुत ज्यादा होगा तो पेड़ों का इतना दूरी पे होगा, कोई यहाँ से पेड़ इधर से पेड़ पूरा जंगल तक का होगा। अब उसमें हाथी भी छोड़ दे तो भाई पार हो जाएगा, वो फंस जाएगा बेचारा। इसलिए इसमें कैसा रहेगा, छोटा छोटा जीव, मतलब जो भी बाघ सियार हिरन उड़न सब उसे पाया जाएगा, लेकिन हाथी होगा लेकिन हाथी बाहर के एरिया में होगा, अंदर नहीं होगा, ठीक। ये वन हो गया। अगला है आपका जलवायु, जलवायु। अगला कौन सा आपका, जलवायु, इससे होगा ना, ऐसे लिखिए ना, सब सही है।
नहीं जय उठो तब से देगा। चलो सही है। अगला कौन है आपका? जलवायु। जलवायु किसको बोलते हैं? क्या हम लोग जलवायु को देखा है? क्या हम लोग जलवायु किसको बोलेंगे? दिखता नहीं है, महसूस देखो करते हैं। जिस एरिया पे तुम महसूस करेगा जलवायु को, देखो जलवायु जो होता है वो आपका होता है जहां पे भी तुम 30 से 35 साल अगर तुम रह गए किसी भी एरिया में, तुमको उस जगह का क्या मालूम चल जाता है? जलवायु। जैसे तुमको पता होगा कि भाई गर्मी कब पड़ेगा? मार्च के बाद मई में। मार्च की गर्मी पड़ता है ना, तो मई में हम सबको क्या, हम लोग मई में इंतजार करते हैं कि पहले से मालूम होता सबको। मालूम रहता। तो हमको क्या मालूम है? जलवायु मालूम है कि भाई मई में एकदम उमस के धूपा कर, तो दिसंबर में ठंडा पड़ेगा, होता है ना, सितंबर में तुम्हारा पानी पड़ेगा, ये सब हमको मालूम है। सब इसको क्या बोलते हैं? जलवायु। और मौसम किसको बोलेंगे? मौसम। जलवायु और मौसम में फर्क कौन बताएगा? जलवायु में दिक्कत है। जलवायु में कितना साल का अनुभव रहना चाहिए? 30 से 35। लेकिन मौसम तुम्हारा एक दिन का है कि एक दिन में जो कुछ भी होगा प्रतिक्रिया, उसको क्या बोलेगा? मौसम। जैसे अभी क्या धूप किए हुए हैं, अब तुमको मालूम है कि भाई अगला 1 घंटा में क्या होगा? तुरंत बादल आके पानी पड़ के चल जाएगा, मालूम है हम लोग को। तो ये जो एक दिन का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मौसम। ठीक। जलवायु कितना साल का? कम से कम 30 से 35 साल। उतना दिन रहेगा तब तुमको पता चलेगा। जैसे मान लो तुमको सीधे भी यहाँ से उठाया जाए, भेज दिया जाए चाइना, जिंदा रहेगा? मर जाएगा। रीजन क्या है? वहां पर तुम्हारा जलवायु का डेवलप नहीं करेगा शरीर। जो गलवान बोल रहे हैं यहाँ पे, जो 1971 में जो सेना गया था कारगिल में, गया था 99 में, 62 में। पाकिस्तान के साथ कब हुआ था? 65 में ना, 65 में गया था। ठीक है। जब 65 में भारत गया तो उसका अधिकतर सेना इंडियन का था, वो मरा था किससे? ठंड से। गोली से नहीं मरा था बेचारा, अधिकतर किससे मर गया? ठंड से। रीजन क्या है कि भाई जो ऊपर का एरिया कैसा है? पूरा ठंडा। और हम लोग आर्मी वाले को भाई आदत क्या है? अब मान लो जो जैसलमेर में होगा, इधर सॉरी जैसलमेर इधर होगा, जो जैसलमेर में होगा, इसको अभी टेम्परेचर कैसा मिल रहा होगा? रेगिस्तान में गर्म की ठंडा? गर्म। इस बंदे को सीधे उठा डाल दो कहां? झारखंड, यहाँ जम्मू कश्मीर रहेगा, शरीर का नहीं कहाँ आ गई, बेचारा ठंडे से मर जाएगा। और अचानक अगर मौसम चेंज भी होगा, जिससे देखो भारत में सबसे ऊपर कौन सा पर्वत है? हिमालय है ना। इस तरफ एकदम पूरा बर्फ है, सब ये सब क्या एरिया है? बर्फ नहीं है, देश है, लेकिन यहाँ का एरिया कैसा? ठंडा है। अब ठंडा, अगर इसको तुम इधर से जो भी ठंडा हवा चलता है इस साइड से, उसको कौन वापस भेज देता है? हिमालय रोक देता है। अब अगर मान लो हिमालय को 2 मिनट के लिए हटा दिया जाए, हिमालय कितना देर के लिए? जग लगा के उठा दिया ऊपर से, या फिर इसको लगा के ऐसे मोड़ दिया, ऐसे कर दिया, हिमालय कैसे कर दिया? इस तरीके से कर। ये तो खाली। अब जो इधर से हवा आएगा सीधे कहाँ पे आ जाएगा? इंडिया में। तो क्या हम लोग रहेंगे जिंदा? नहीं, तुरंत मर जाएगा। 1 मिनट में मर जाएगा, 2 से 3 मिनट में खत्म खेला। जो सर्वाइव किया जो किया, नहीं तो जनसंख्या से अभी जितना है ना यूपी बिहार में, सब जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी हम लोग किसके अनुसार चलते हैं? जलवायु के अनुसार। क्योंकि हम लोग सबको किसके अनुसार ढल चुके हैं? जलवायु। कि भाई गर्मी में नहीं देखता है, जब दिसंबर में ठंडा आने वाला था पहले से रेडी कि ठंडा वाला माइंड सेटअप नहीं हो जाता है कि ठंडा आने वाला है। और जब ठंडा भी आता है, क्या अचानक आता है? धीरे धीरे तो शरीर को धीरे धीरे क्या होता है? एहसास। अब जो सेना को है, सेना को अगर बात किया जाए तो देखो, अब डायरेक्ट किसी को भी जम्मू कश्मीर नहीं भेजा जाता है, उसको जैसलमेर कारगिल इतना धीरे धीरे ऊपर भेजेगा, हिमाचल प्रदेश में रखेगा, 10-15 दिन इस तरीके से रखते रखते लेके जाएगा। तो जलवायु और मौसम किसको बोलेंगे? जलवायु 30 से 35 साल। जलवायु कितना साल का अनुभव होगा? 30 से 35। लेकिन मौसम? एक गाना सुना है कि जलवायु की तरह बदलना जाओगे? मौसम की तरह तुम भी बदल दो। जलवायु क्या नहीं बोलती हो? जलवायु बदलेगा, जो है वही रहेगा, लेकिन मौसम तुरंत वही बोलती है बेचारी, मौसम की तरह नहीं बदल जाना। तो मौसम जलवायु थोड़ा किसी को दिक्कत है जलवायु मौसम में? नहीं। इस जलवायु को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में? 4। सबसे पहला ठंडा होता है, उसको क्या बोलते हो? शरद ऋतु। सबसे पहले कौन सा ऋतु? शरद ऋतु। शरद के बाद क्या आता है? ग्रीष्म। ग्रीष्म कैसे लिखाएगा? सबसे पहला सर्दी,
फिर गर्मी, फिर बरसात, बरसात और लास्ट में वसंत। यही ना होता है, ठीक। अब देखो जो सर्दी का मौसम जो है टोटल साल के गो 10 को 15 को साल, महीना के गो 12 को 10 15 12 12 को ना महीना के गो 12 को कैटेगरी के गो 4 को, चारों का इक्वल कब बटेगा तो सबके पास कितना कितना समय रहेगा 3 महीना, चल तो 16 हो जाएगा फिर कितना सबके पास 3 महीना, क्योंकि एक साल में 12 महीने, इसी सबको कितना दिए हम लोग 3 महीना। ये जो आपका सर्दी है, सर्दी शुरू होता है आपका 15 दिसंबर से। ये शुरू कब से होगा 15 दिसंबर से, जाएगा 3 महीना कब तक मार्च में, मार्च तक ना, जनवरी फरवरी मार्च। तो इसका कब तक रहेगा सर्दी कब से कब तक 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। अब गर्मी कब से रहेगा फिर गर्मी रहेगा मार्च से, यानी वही आगे बढ़ जाएगा 15 मार्च से 15 जून तक, जोड़ लो जून आएगा। ये बरसात 15 जून से 15 जून से सितंबर तक, 15 सितंबर जून जुलाई अगस्त सितंबर, और ये 15 सितंबर से 15 दिसंबर जुलाई 15 दिसंबर जुलाई, ठीक है। तो देखो ये जलवायु का होगा कैटेगरी, ठीक है। ये जो आपका जलवायु है, जलवायु को डिवाइड कितना पार्ट में किए थे 4, सबको कितना कितना महीना दिए 3, जिसमें सर्दी होता है आपका 3 महीना, गर्मी 3 महीना, बरसात 3 महीना, बसंत 3 महीना। सर्दी शुरू कब से होगा, सर्दी आने वाला है 1-2 महीना बाद। सर्दी कब से शुरू होगा 15 दिसंबर से, मतलब कड़ाका की सर्दी वाला बात हो रहा है। एहसास तो पहले से हो जाएगा, ठंडा आ रहा है, भयंकर कब ठंडा पड़ेगा दिसंबर और जनवरी में। तो सर्दी 15 दिसंबर से 15 मार्च, सर्दी बाद क्या आएगा गर्मी 15 मार्च से 15 जून, बरसात 15 जून से 15 सितंबर, और बसंत 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक, ठीक है। इसमें दिक्कत ही ना है। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लो, ज्यादा थोड़ा। ये जो सर्दी है, जब सर्दी में जो हवा चलता है तेज, उसको क्या बोलते हैं? सर्दी के मौसम में जब हवा तेज चलता है, देखे नहीं चलता है तेज हवा, उसको क्या बोलते हैं? शीतलहरी। यानी कि जो सर्दी के मौसम में जो उत्तर भारत में, यानी कि हम लोग यूपी बिहार के एरिया में जो तेज हवा चलेगा सर्दी में, उसको क्या बोलते हो? शीतलहरी। ना बोले शीतलहरी चली रे बाबू, ठीक है। जो सर्दी के मौसम में उत्तरी भारत में जो हवा चलेगा उसको क्या बोलेंगे? शीतलहरी। और इसी में जो ठंड में बारिश होता है, ठंड में बारिश बताओ तो कहाँ होता है कि नहीं? ठंडा पानी पड़ा है कभी देखे हो? यहाँ पड़ता है। ठंड के मौसम में क्या यूपी बिहार में पानी होता है? थोड़ा सा होता है। तो जो ठंड में वर्षा हुमच के कहाँ होगा? नीचे तमिलनाडु में होगा। क्योंकि अभी मानसून पढ़ाई नहीं है, इसलिए उसको बस इतना समझ लो कहाँ होता है बारिश? तमिलनाडु में, ठीक है। तो ठंड में वर्षा कहाँ होता है? तमिलनाडु। किस तट पे? कोरोमंडल तट पे। तट कौन सा है? कोरोमंडल तट, यानी तट याद करवा देंगे। तो ठंड में वर्षा कहाँ होगा? तमिलनाडु। यानी कि बता दो किस महीने में लगभग तमिलनाडु पूरा वर्षा होता होगा? दिसंबर में। क्योंकि ठंडा कब पड़ रहा है? दिसंबर में ना। तो तमिलनाडु में फोन, अगर कोई है रिलेशन तो फोन करना दिसंबर में और पूछना पानी पड़ता होगा? बहुत पड़ता है पूरा जैसे इधर पड़ता है ना बरसात के मौसम में, तो तमिलनाडु में क्या बरसात में पानी पड़ता है? नहीं। उधर कब पड़ेगा? ठंडा पड़ेगा, बाढ़ आ जाएगा ठंडा में उधर तमिलनाडु में, ठीक है। हम लोग यहाँ जब ठंडा में नहाली के अंदर रहता है, तमिलनाडु में बाढ़ के बीच में रहेगा। तो सर्दी से बस 2 क्वेश्चन कि उत्तर भारत में सर्दी में जो हवा चलता है उसको क्या बोलते हैं? शीतलहरी। और ठंड में वर्षा कहाँ होगा? तमिलनाडु में। और इसके अलावा होता है पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये आपका होता है, देखो ये आपका इंडिया, बाकी सब देश इधर उधर है, बीच में एक सागर है, भूमध्य सागर। कौन सा है? भूमध्य सागर। जब सूरज यहाँ पे होता है तो यहाँ से क्या भाप नहीं बनेगा। और उत्तरी अमेरिका से एक हवा चलता है तेज, नॉर्वेस्टर। हवा कौन सा चलता है? नॉर्वेस्टर। ये वर्ल्ड पढ़ाएंगे तो बता देंगे। हवा कौन सा आया? नॉर्वेस्टर। और जितना बदलिया ऊपर था उसको लेके तो भागता कहाँ आता है? इंडिया की तरफ। लेकिन इंडिया में पहुंचने से पहले यहाँ पे एक पर्वत है, कौन सा? हिंदू कुश। तो ई पर घुमस के पानी करवा देता कौन? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस।
लेकिन जो बादल ऊपरे ऊपरे आ गया पहाड़िया के ऊपरे ऊपरे, वो बादल आपका जाता है कहाँ? बंगाल में जाएगा, बंगाल सॉरी पंजाब में जाएगा, हरियाणा जाएगा, कुछ यूपी में आएगा, कुछ बिहार में आएगा। देखा ये जो बारिश होता ना पश्चिमी विक्षोभ, जब ये पड़ेगा पानी तो तुमको पता नहीं चलेगा पानी हुआ है, झिम 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 हल्का सा, कभी देखेगा रात को सोएगा सुबह देखेगा तो पानी पड़ जाता है, रोड इतना भिंजा हुआ रहता है, ठीक है, शीत भिंज जाता है वो बरसा रहता है, ठीक है। कौन सा डिस्टर्बेंस? पश्चिमी विक्षोभ। कहां से आता है? भूमध्य सागर से। कहां से आएगा? भूमध्य सागर से। गर्मी में देखो, गर्मी से रिलेटेड क्या है कि जो गर्मी के मौसम में जो तेज हवा चलता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलता है उसको? लू। तो लू कहां? यूपी बिहार में क्या बनेगा? लू। यूपी बिहार में लू। यूपी बिहार के आसपास वाले देखिए, यूपी बिहार के नीचे बगल में देख लो कौन सा जगह है? बंगाल। जब बंगाल में तेज हवा चलेगा इसको क्या बोलेगा? काल बैसाखी। बंगाल वाले को काल बैसाखी। बंगाल में जो तेज हवा चलेगा उसको काल बैसाखी। पंजाब वाले को धूल भरी आंधी। पंजाब में धूल भरी आंधी। यूपी बिहार में क्या बोलेगा? लू। गर्मी का मतलब बताओ। यूपी बिहार में लू, बंगाल में काल बैसाखी। बहुत से बंगाल, बहुत से बैसाखी। बंगाल में काल बैसाखी, बंगाल में काल बैसाखी, पंजाब में धूल भरी आंधी, पंजाब में धूल भरी आंधी। इसके अलावा जब ये जाता है कर्नाटक में, कहां जाएगा? कर्नाटक में, तो यहाँ पे होता है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम यानी फूलों का खेती होता है, ठीक है। कर्नाटक में जब तेज हवा चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम किसके लिए फेमस है? फूलों के लिए। फूल होता है, फूल का खेती किया जाता है कर्नाटक में। जब यही हवा जब असम में जाएगा तब कहा जाता है टी सावर। तब क्या बोलेंगे? टी सावर। टी में चाय होता है, सबसे चाय कहाँ होगा? असम में। याद हो जाएगा टी सावर, ठीक है। असम में किस उसको क्या बोलेंगे? टी सावर। असम में टी सावर। केरल देगा या फिर दक्षिण भारत? केरल देगा या फिर क्या देगा? कि दक्षिण भारत। कि दक्षिण भारत में जब गर्मी के मौसम में तेज हवा चलता है उसको क्या बोलते हैं? आम्ल वर्षा या फिर मैंगो सावर। यानी इस जो हवा चलेगा उससे किसको फायदा होता है? आम को, ठीक है। और जो पूर्वी भारत हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, वहां पे जो हवा चलता है उसको कहा जाता है नार्वेस्टर। इसको नार्वेस्टर बोल दिया था ना, वो जेट स्ट्रीम था। वो जेट स्ट्रीम था, नार्वेस्टर ये है। ये नार्वेस्टर आ जाता है उड़ीसा में ना, उड़ीसा में ना ये पूर्वी में, पूर्वी भारत में। चक्रवात तो उड़ीसा में आता है। चक्रवात उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में दोनों, तमिलनाडु में सिर्फ वर्षा। तो मौसम मानसून में बताएंगे। चलो बताओ, सर्दी के मौसम में जब यूपी बिहार में हवा चलता है तो क्या बोलते हैं? सर्दी में शीतलहरी। ठंडा में शीतलहरी। लेकिन गर्मी के मौसम में जब तेज हवा चलेगा तो लू मार देखो, ठीक है। कहां? यूपी बिहार में से। लेकिन जैसे वो जाएगा बंगाल में तो बहुत से बंगाल, बस है बैसाखी, काल बैसाखी। बंगाल में काल बैसाखी। पंजाब में धूल भरी आंधी। पंजाब में हवा चलेगा तो धूल भरी आंधी। क्वेश्चन देगा भाई, धूल भरी आंधी कहां बहती है? पंजाब में। धूल भरी आंधी पंजाब में। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक। चेरी ब्लॉसम चेरी ब्लॉसम धूल भरी आंधी पंजाब में। पंजाब। नार्वेस्टर पूर्वी भारत। जितना ना उन्हें असम, मेघालय, त्रिपुरा ये सब, वहां पे कौन सा हवा चलेगा? नार्वेस्टर। असम में टी सावर। बाकी पूर्वी भारत में कौन सा चलेगा? नार्वेस्टर। असम में टी सावर। पंजाब में, बंगाल में काल बैसाखी। बंगाल में काल बैसाखी। ये ठंडा हो गया, गर्मी हो गया। अगला कौन है? बरसात। सबसे चांस है किससे क्वेश्चन पूछने के लिए? बरसात से, ठीक है। बरसात यहाँ लिख देते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछेगा? बरसात से। सबसे पहले जो बरसात है वो क्या इंडिया का है? इसको क्या बोलते हैं? बरसात को लोग क्या बोलते हैं? मानसून। बरसात मौसम क्या बोलते हैं? मानसून। क्या मानसून भारतीय वर्ड है? नहीं, अरबी। यह अरबी वर्ड है। यह कैसा वर्ड है? अरबी। जिसका अर्थ होता है हवा बदलने वाली, सॉरी, अरबी का मतलब होता है मानसून, बदलने वाली हवा ना। ध्यान, मौसम बदलने वाली हवा। मानसून का क्या होता है? मौसम बदलने वाली
हवा। इसको ध्यान से देख लेगा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा तुमको बरसात से ही पूछेगा, ठीक। तो मानसून कौन सा वर्ड है? अरबी वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम बदलने वाली हवा। मानसून सबसे पहले आती है कहाँ में, किस राज्य में? केरल में। केरल में सबसे पहले कहाँ आएगा? केरल। केरल के किस तट पे? मालाबार तट पे। केरल के किस तट पे? मालाबार। नीचे हम पानी हुआ बना था, ऐसे क्या था हुआ पानी बदलवा, तो सबसे नीचे कौन सा जगह था? केरल। तो सबसे ज्यादा कहाँ ठोकेगा सबसे पहले? केरल। केरल ठोकेगा, लेकिन कब? पहला सप्ताह का, फर्स्ट जून का पहला। इंग्लिश लिख दे, चल हिंदी में लिख देते हैं, 1 जून को। सीधे कब आएगा? 1 जून को। तो जो मानसून है इंडिया में प्रवेश क्या तारीख करेगा? 1 जून को, यानी कि जून का पहला सप्ताह। एंट्री कब मार देता है? जून का पहला सप्ताह, मतलब 1 से 7 तारीख तक पहुंचा जाएगा। तो केरल किस तट पे आएगा? मालाबार। ये जो तट है इसको कौन सा तट बोलते हैं? मालाबार। और तमिलनाडु वाले को कोरोमंडल। इसको क्या बोलता है? कोरोमंडल। केरल वाले को मालाबार, तमिलनाडु वाले को कोरोमंडल। तो देखो पहला राज्य कौन सा है? केरल। सबसे पहले मानसून का एंट्री मारेगा केरल में। अच्छा, पहले मारता है, लास्ट भी होता होगा, अंतिम कहां मारता होगा? कोरोमंडल तमिलनाडु। अंतिम मारता है पंजाब में। अंतिम कहां? पंजाब में। अंतिम कहां? पंजाब में। शुरू कहां मारा? सबसे पहले स्टार्टिंग कहां होगा? केरल में। सबसे लास्ट में कहां पहुंचा? पंजाब। इसका दिशा कौन सा होता है, यानी किस दिशा से आता है? देखो तो यही है ना, ऐसे आया तो नीचे कौन सा दिशा है? दक्षिण। ये कौन सा है? पश्चिम। तो कौन सा? दक्षिण पश्चिम से, यानी इसका आने की दिशा कौन सा है? आने की दिशा दक्षिण पश्चिम। कौन सा? दक्षिण पश्चिम। आने की दिशा दक्षिण पश्चिम। पहले गया केरल में, लास्ट में पंजाब में। भारत में जब लौटता मानसून, जगह नहीं बचा बेटा, इसको फिर से लिखते हैं। चलो बरसात वाला आ जाओ। कौन सा शब्द है? अरबी। मानसून इसको कहा जाता है। यह कैसा वर्ड है? अरबी, जिसका अर्थ क्या है? मौसम। मौसम बदलने वाली हवा। ठीक है, मौसम बदलने वाली हवा। ये पहला कहाँ अटैक करती है? सबसे पहले कहाँ आती है? केरल पे। केरल में कौन सा तट होता है? मालाबार तट। ठीक है, कब? 1 जून। कब एंट्री मार देगा? पहला सप्ताह 1 तारीख 1 जून दे देगा, या फिर पहला सप्ताह दे देगा। लास्ट कहाँ देगा? पंजाब। लास्ट पंजाब। इसकी आने की दिशा? आने की दिशा जिधर से आएगा, आता है जैसे तो दक्षिण पश्चिम। आने की दिशा दक्षिण पश्चिम। इस दक्षिण पश्चिम मानसून से 80% पानी करवाता है पूरे इंडिया में। कितना परसेंट पानी से करवाता है? 80%। चला गया, पहले हो गया, लास्ट में हो गया, अब रिटर्न करेगा। चाहे रिटर्न नहीं, पहले बिहार में देख लो। बिहार में कब बारिश करवाएगा? देखो सबसे पहले ठोका कहां गया? केरल में। सिर्फ केरल में 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में। बिहार में एंट्री कब मार देगा? 15 जून। बिहार में कब? 15 जून। बड़ी जल्दी पहुंच जाता बिहार। माने 1 जून को कहा केरल में, अब 15 जून तक बिहार में। लेकिन पूरे भारत में 15 जुलाई तक टाइम लगेगा। 15 जुलाई तक पहले में। तो पूरे भारत में कब तक? 15 जुलाई। पूरे भारत में 15 जुलाई। सबसे पहले वर्षा मालाबार तट। सबसे लास्ट में पंजाब। पूरे भारत में 15 जुलाई। पूरे भारत हो गया। अब देखो लौटती मानसून से वर्षा, ये तो गया ना, अब टकरा के क्या होगा? वापस आएगा। तो लौटती मानसून से वर्षा, इससे होता है 17%। इससे कितना परसेंट करवाता है? जब गया तो कितना परसेंट बारिश करवाया? 80। लौटा तो 17%। लौटता है जब मानसून, तो सबसे अंत में कहां पहुंचेगा? कोरोमंडल तट पे। कहां पे? कोरोमंडल। कोरोमंडल तट किसको बोलते हैं? तमिलनाडु वाले लड़कों से पहले बता रहे थे। ठीक है, कहां पे? तमिलनाडु। कब लौटता है?
दिसंबर के महीना में, यानी कि ठंड, तमिलनाडु कब ठंड बारिश होगा? ठंड के मौसम में। ठीक है, इतना समझ में आया? सबसे पहले वर्षा कहाँ? केरल। केरल सबसे लास्ट में पंजाब। लौटती मानसून से सबसे लास्ट में कहाँ होगा? कहाँ? तमिलनाडु में। कितना हो गया? 80 और 17 97। और बाकी जो 3% पनिया पड़ा था कहाँ से आया था? पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से। इतना याद हो जाएगा? एक लास्ट कौन बच गया था? शरद, बसंत ना। तो बसंत में कुछ नहीं, बसंत में क्या होता है? फूल खिलाएगा, उसका कोई कुछ नहीं है। बस 3 क्वेश्चन बताओ, कौन कौन? सबसे पहले कौन सा होता? चलो बताओ तो, एंट्री कब मारता है? जून का पहला सप्ताह। 1 जून को नहीं, जून का पहला, जब एक पहुंचेंगे 2-3 पहुंच सकते हैं। बिहार में कब तक? सबसे पहले केरल, सबसे लास्ट में पंजाब में। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ करवाएगा? मेघालय में। सबसे ज्यादा मेघालय में। सबसे ज्यादा मासिला में ना। हाँ, सबसे ज्यादा सर पढ़ाएंगे इसको चेरापूंजी। पहले था अपना, आपको बोलते हैं ना कि पहले ही था मसीना आवा है चेरापूंजी। नहीं, पहले तो मासिला। कुछ दिनों चल जाएगा। सबसे कम शिलोंग जाएगा। अरे शिलोंग चल जाएगा, मना क्यों कर रहे हैं? सबसे कम ज्यादा कम छूट गया ना। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ? मेघालय। मेघालय की जगह कौन सा है? मासिन राम। ठीक है, कितना वर्षा होता है? 1400 सेंटीमीटर से ज्यादा। कितना वर्षा? 1400 से ज्यादा। ये सबसे ज्यादा। और सबसे कम कहाँ होगा? लेह में। सबसे ज्यादा, सबसे कम, सॉरी, सबसे कम कहाँ? लेह में। रीजन है पहाड़ है सारा। ऊपर क्या चीज है? खाली पर्वत है। क्या पनियों मिल जाएगा लेके जाते? तो लास्ट कहाँ तक जाता है? लेह तक। लेह लद्दाख तक जाएगा अंतिम में। सबसे ज्यादा कहाँ करेगा? मेघालय में। सबसे कम लेह में। सबसे पहले एंट्री कहाँ मारेगा? केरल। सबसे पहले का एंट्री मारेगा केरल। सबसे लास्ट में पंजाब। सबसे लास्ट में पंजाब। पूरे भारत में फैल जाता है कब तक? 15 जुलाई तक। और बिहार में 15 जून तक। असम में क्या बोलते हैं? असम में काफी गर्मी है। असम में, कर्नाटक में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में। ठंड में बहने वाली हवा क्या बोलते हैं? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में शीतलहरी। और ठंड के मौसम में वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु। चलो इतना तो दिक्कत किसी को। भारत का वन को कितना डिवाइड किए थे? कितना भाग में? 6। कौन कौन? अल्पाइन था, मरुस्थलीय था, और लास्ट कौन था? मैंग्रोव था। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ करवाएगा? किस वन में? वहाँ पे जैव विविधता पाया जाएगा। जैव विविधता जो होता है वो कैटेगरी बताता है, कितना प्रकार का है, ना कि क्वालिटी बता देगा, सॉरी क्वांटिटी बताएगा। वहाँ पे किस प्रकार, जितना ज्यादा उतना ज्यादा जैव विविधता। सबसे ज्यादा कहाँ से देखने के लिए मिलेगा इंडिया में? पश्चिमी घाट पे, फिर पूर्वी घाट, सॉरी पूर्वी हिमालय, और एक अंडमान निकोबार। अगर वर्ल्ड की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जैव विविधता किस लाइन पे मिलेगा? देखने मिलेगा कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, कहीं वहीं पे सूरज रहेगा, आते मिलेगा जाते मिलेगा। तो पानी सबसे ज्यादा कहाँ करवाता है? विषुवत पे। अमेजन का जंगल वहीं पे है, विषुवत रेखा पे है। ठीक है, इतना दिक्कत नहीं किसी को। मिलता है फिर, लेकिन करंट अफेयर है ना।